तारीख है 3 जुलाई 2022। समय हो गया है 03:54 PM। बहुत बहुत धन्यवाद जरताज गुल जी। मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने वीडियो बनाई वो आपने देखी होगी, और जो सवाल आपने पूछे उसका जवाब मैंने आपको दिया। और ऐसा कुछ भी मैंने नहीं कहा है उसमें कि आपको कुछ भी ऐसा लगे कि वो ऑफेंडेड है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन बातों को मैंने आपको कहा, आपने शायद उसे पढ़ा भी होगा, आपने मेरे से पूछा भी था कि ये है क्या सब। देखो मैडम, ऐसा है, जब आपने मुझे बहुत मान सम्मान देते हुए ये बात कही कि मीडिया में आपका स्वागत है, तो ठीक है मैडम, मैं भी आपके सारे सवालों का जवाब देना जरूरी समझता हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है, भारत सरकार में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर भारत के प्रति अगर निष्ठा नहीं रखता है तो उसे पद पे नहीं माना जाता। उसकी जो पावर्स होती हैं वो हटा दी जाती हैं। कुछ ऐसे ही मामला हमारे यहाँ भी है। मीडिया में आएगा तो आप कहोगे कि आपने वीडियोस में ये सारी बात भी बताई है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये वो। मैडम, ये सही है। भारत में आईबी ने और रॉ ने, क्योंकि देश इंटेलिजेंस वाले चलाते हैं, आईबी और रॉ ने मुझे पावर्स दे दी, कहा कि आप संभालो सारी चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 32-36 जब पीओके में आईआरए को बुलवाया गया, शायद ये कमर जावेद बाजवा जी की सबसे बड़ी भूल थी। और आपके वहाँ पे पख्तोखवा में जो मैंने अपने कुछ ऑपरेशंस को स्टार्ट किया, वो इसी वजह से किया कि जब हमने पीओके में जब वहाँ पे ऑपरेशन किया और आईआरए, ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी के लोग वहाँ मौजूद मिले, और जब डॉक्यूमेंट की तलाशी हुई तो पता लगा कि ये ईरान के हैं। हमने थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। पर बाजवा साहब मैडम, आपको जान के हैरानी होगी कि बाजवा साहब उन्होंने ईरान पे भरोसा करके एक बहुत बड़ी गलती कर ली, और उन्होंने आईआरए बुला ली। और ये गलती शायद आपको पता नहीं है, आप चाहे आईएसआई से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस में रह चुका हूँ, आईबी में। मुझे कल रॉ से, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने बड़े मान सम्मान से मुझे कहा कि देश ऐसा है, ऑफिसर कभी रिटायर नहीं होते। पर हाँ, ये ज़रूर है कि एक शब्द आपको एज ए रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, क्योंकि कल बहुत बड़ी फाइल्स पास हुई, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पोस्ट पे अब आप आने वाले हैं, आ गए हैं, तो वहाँ से आपकी एक रैंक, एक पोस्ट हम हटाते हैं। तो मैंने कहा सर बताइए, थोड़ा सा अजीब भी लगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि अब क्या कहते हैं, आप फॉर्मर रॉ चीफ हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी की बात है। कह रहे अब आप जो आपको नया रैंक मिला, आप उस पर ड्यूटी कीजिए। हाँ ठीक है सर, मुझे कोई इशू नहीं। तो इसलिए मैंने बताया कि जब बाजवा साहब ने ये गलती करी, हमने इनडायरेक्टली मैं गुस्सा भी बहुत था बाजवा साहब से भी और आईएसआई से भी, कि आप ये कौन सा कदम उठा रहे हैं। और पाकिस्तान में आईएसआई ने और इमरान खान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैडम। और वो गलती पता है क्या कर दी, आपको जान के हैरानी होगी। आईआरए बुला ली, ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी, जबकि पाकिस्तान के अंदर सियाओं की तादाद ज़्यादा है, और ईरान एक सुन्नी देश है, और खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब वो सिया थे। अब किस आधार पे कैसे पाकिस्तान का गठन हुआ है, किस हिसाब से आगे आप लोग चले, पर भारत के इतना नज़दीक ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी
और पाकिस्तानी आर्मी का जमावड़ा, तो मैडम आप समझ ही सकते हैं ना, ऑब्जेक्शनेबल है। तो जब ये बात हमारे संज्ञान में आई और हमने बात करी, यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैसेज भी गया, एक सीक्रेट मैसेज में स्मृति जुबिन ईरानी जी ने जो है, आज तारीख है 3 जुलाई 2022, समय हो गया है 04:00 PM। स्मृति जुबिन ईरानी जी ने जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में ना बड़ी अजीब बात कह दी, और उनको ये नहीं पता था कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, हम वो हैं जो जिनको सुनने की आदत नहीं है। ये तो मेरे को जो है साइमल्टेनियसली 3 एजेंसियों का चीफ बनाया गया, IB, रॉ और सेंट्रल विजिलेंस। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई क्या कहते हैं, ईरान से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, अगर उनकी आर्मी आ भी रही है तो क्या, मैंने आर्मी नहीं बुलाई जाती कभी किसी की, एक मेथड होता है। आर्मी आती ज़रूर है, वो वेपन और वर्दी वगैरह दे के जाते हैं और ख़रीदी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं, मैन पावर नहीं आती मैडम कभी। यदि आप IRA बुलाने की बात कर रहे हो भारत के अंदर तो फिर समस्या हो जाएगी मैडम आपको। इन्होंने मैडम बात करने से मना कर दिया और अपने नाम का हवाला देते हुए कहा कि मैं एक ज्यूइश हूँ, क्योंकि सिया और ज्यूइशों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिया और ज्यूइश एक होते हैं, बिल्कुल सियाओं में और ज्यूइशों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो क्योंकि ईरानी है, इनके नाम है स्मृति जुबिन ईरानी, कासिम सोलोमनी से इनकी दोस्ती थी। पाकिस्तान से मैडम 6 न्यूक्लियर मिसाइल गायब हुई, आपको शायद पता नहीं है। उसी के बाद से पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल सील कर दिया गया था। और 6 में से मैडम जान के आपको हैरानी होगी, 1 मिसाइल तो बांग्लादेश भेजी गई और उसमें से 1 मिसाइल जो है अफ़गानिस्तान के पास कहीं आगे कहीं रेगिस्तान में बताते हैं, वहाँ पे लोकेशन नहीं पता मुझे, इतना ज़रूर पता था कि हाँ उसको वहीं रखा गया और वो एक्टिवेट कर दी गई है, ठीक है। और बाकी जो 4 मिसाइलें थी वो ईरान को दी गई और कासिम सोलोमनी जो है उनमें से 1 मिसाइल को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर फायर करने का मूड में था। ये एक्यूरेट है, आप चाहे इसको चेक कर लीजिए। पाकिस्तान को मैडम, पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ ना, चाहे वहाँ प्राइस हाइक हो, चाहे वहाँ जेनोसाइड हो, चाहे वहाँ पे आपका रेप हो, मर्डर्स हो, लूट, ये सब मैडम IRA ने करी। और कमर जावेद बाजवा के बुलावे पे ईरानियन आर्मी जो है पाकिस्तान पे कब्जा कर रही है और उसने जो है स्मृति जुबिन ईरानी को भी मारने का ऑर्डर दे दिया। और उसने क्या करा, कासिम सोलोमनी ने 1 मिसाइल नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कहने पे भारत पे लॉक कर दी, वो थी शाहीन। जो 6 मिसाइलें पाकिस्तान से चोरी हुई थी मैडम, वो शाहीन मिसाइल थी, बिल्कुल। इस वजह से भारत के अंदर IB ने फाइनली जो है फैसला लेते हुए पूरी तरह से जो भारत में जो पावर है वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली और पॉलिटिकल लॉबी से सब कुछ हटा दिया, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पेंटागन से जब मीटिंग हो रही थी तो पेंटागन का साफ कहना था कि भाई until unless we trace all 6 missiles we will not allow Indian politicians and Pakistani politicians to give any kind of military orders. Even बाजवा साहब से भी ये चीज़ें छीन ली गई। अब IRA ने क्या करा कि मैडम बीच में जो है अचानक ही जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवल वेसल पे जो है, ये वेसल तो खैर नहीं था, वो डिस्ट्रॉयर ही था मेरे ख्याल से, उस पे जो है मैडम उन्होंने जो है 90 मिसाइलें दाग दी। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने की। सिंस देन जो है, क्योंकि जब कासिम सोलोमनी ने स्टार्टिंग में
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एम्बेसी को घेरा। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि ये विश्व में इतनी बड़ी हिमाकत थी ईरान की, जो कि इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर एम्बेसीज, राजदूत और दूतावासों के लिए तय किए गए नियमों का सीधे तौर पे उल्लंघन था। और ईरान के करीबन 250 के लगभग लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी घेर ली। उसमें कासिम सोलोमनी खुद मौजूद था, बिल्कुल था मैडम। और कासिम सोलोमनी ने जो है अमेरिका की एम्बेसी को बंधक बनाने की कोशिश करी। और इसमें जो है पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग शामिल थे, मैं नाम नहीं अभी बताऊंगा आपको। उसका खामियाजा भुगता पाकिस्तान ने मैडम। आज वहाँ महंगाई है, बाइकोज मैंने ख़रीदी, उसके पीछे कारण था ईरान जो है वो बाइकोज लेने के चक्कर में था। हमने कहा अभी पैसे है तो ले ले, नहीं है तो मेरे से कुछ मामलों में जो है ये लोग बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है या तो पैसे का मामला है सीधा। मैं सुनता नहीं हूँ मैडम, मैं तो सीधा बोलता पैसे बता भाई कितने, बात करता हूँ। मैंने बाइकोज ले ली, थार कोल्डफील्ड ले ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कोई देवता वाला काम किया, नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ मैडम। तो आपने IRA बुलाई, ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी आप बुला रहे हो, और वहाँ से IRA अफगानिस्तान का रास्ता पकड़ कर सीधा POK में घुसने के मूड में। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती ना मैडम। हम लोग भी एक जिम्मेदार देश हैं। भारत की सरहद के हम 800 किलोमीटर नज़दीक तक, मतलब 800 किलोमीटर की रेंज हमने रखी हुई है, और पानी में 8 किलोमीटर तक हम कोई भी विदेशी जहाज या विदेशी आर्मी नहीं आने देते। आसमान खुला होता है, पर अगर आर्सेनल के साथ हैं, वो रिस्क जो है इंटरनेशनल एयरलाइंस पॉलिसी है, वो लोग लेते हैं कि अगर कोई जेट जा भी रहा, अगर कोई ड्रॉप होता है तो वो उनकी जिम्मेवारी होती है, ठीक है। इसलिए फ़्लाइट मैनुअल्स और फ़्लाइट पॉलिसी जो होती है उसमें हम लोग नहीं बोलते, पर ग्राउंड पॉलिसी और वाटर पॉलिसी जो है, सी वाटर की, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो जब IRA का जमावड़ा जो है पाकिस्तान में बढ़ने लग गया पख्तूनख्वा की तरफ, तो फिर जो है क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी से हमारी बात हो रही थी। तो इंडियन आर्मी में भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा मैडम, जैसे आपके क्या नाम है, विपिन रावत साहब हैं, नरवाना साहब हैं, ये अलग ही दुनिया में थे मैडम। IB वालों ने सीधा अप्रोच किया, और इनको शायद ये नहीं पता था कि IB की पहुंच क्या है। तो ये दिमाग लगा रहे मोदी के साथ मिलके। मोदी अपनी इजराइल, और वो इजराइल जो है वहाँ से, क्योंकि इमरान खान ने ना एक बार एक धमकी दे दी थी, जो खुद बेंजामिन ने कहा था एक बार, और ये बात मोदी का भी कहना था कि इजराइल को धरती के नक्शे पे से मिटा देगा। उस दिन से जो है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल में जो पहले प्राइम मिनिस्टर था, उसने जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है लामबंदी शुरू करी, और ऑल ओवर के वर्ल्ड के जुइशों से मिलके पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करी। कई जगहों पे बेंजामिन ने और कई लोगों ने जो है कुछ ऐसे वाक़या हुए जो बड़े अजीबोगरीब थे। पर यहाँ एक बात ये आती है कि मान ली बात हमने आपकी कि भी पाकिस्तान के मामले में मोदी की कुछ नीति हो सकती है, जो वो ये कहे कि भाई ठीक है वहाँ कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना है। पर सर आप ये भूल रहे हो ना, IRA जो है इंडियन बॉर्डर के नज़दीक आ चुकी है ना, हम परमिशन नहीं देते ना। कोई हो IRA POK में क्या कर रहे हैं भाई। तब अचानक जो है बाजवा साहब की नींद टूटी, और उनको लगा कि शायद उन्होंने कोई एक ऐसा स्टेप उठा लिया जिसको अब ठीक नहीं किया जा सकता। क्योंकि IRA का मतलब, देखो बुरा मत मानिएगा मैडम, देखो मुसलमान है, मुस्लिम भाई वाला हिसाब किताब वहाँ अपना रखा था उन्होंने। मुस्लिमों में जुइश होगा या सिया होगा, सुन्नी होगा, कौन जानता है। तो सऊदी अरब की आर्मी, अफ़गानिस्तान की आर्मी, IRA,
आपका जो है ये क्या नाम है, इराक की आर्मी, इन्होंने एक साथ जो है ना पाकिस्तान में धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ाना शुरू किया पख्तूनख्वा की तरफ। जब हमारे पास आईबी की रिपोर्ट आई, आईबी वालों ने जब हमारे को ये बात बताई कि देश एक फ़ाइल रखी है, इसको जरा पढ़ लियो। हमारे में ना मैसेज भेजने का एक तरीका होता है, जैसे हम कुछ लिख करके ना कॉपी हम अपने ऑफिस में टेबल पे छोड़ देते हैं, और इसके साथ मैडम जो है क्या कहते हैं कुछ बढ़िया सा गिफ्ट रख देते हैं। ये फीड भेजना होता है, फिर अपने आप जो है मैसेज चला जाता है। इसको पढ़ के सुनाना नहीं होता, ना बोलना होता है। जब आईबी की फीड मुझे मिली और आईबी ने मेरे को जब ये बात कही कि हितेश एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मामला है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप एनालाइज करो, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है। बताइए। कह रहे एक तो पीओके में जो 9000 कमांडोज मारे गए, जिनको मारा इंडियन आर्मी ने, ठीक है, एक तो यार वो फंस गए हैं क्योंकि मोदी ने वॉर रोक दी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो तो संभाल लेंगे लड़के हैं, वो तो मैंने वैसे भी कह के अपना दूसरे तरीके से काम किया हुआ है। तो कह रहे यार पख्तूनख्वा में जो है अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी के कोalition फोर्स है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा युद्ध है, और इजरायली आईडीएफ मौजूद है। आईडीएफ मौजूद है तो मेरे को फिर याद आया वाक़या कि भाई इमरान खान ने जो है धमकी दी थी इजराइल को, ये मामला हो सकता है। और पाकिस्तान की जो है कई जगहों से रसद बंद की गई है, और कई जगहों से पाकिस्तान में हैवी शेलिंग हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। तो हम तो JSR सिक्योरिटीज़ बना रहे थे, फिर हमने काम करना शुरू किया, और JSR सिक्योरिटीज़ और इनकी कोalition फोर्सों को लेना देना है नहीं। इन लोगों ने जो है क्या कहते हैं क्यों किया, कैसे किया, नहीं किया, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अगर बोलूँगा तो शायद कुछ लोग पाकिस्तान में बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी बात होगी तो मैं आपको बता भी दूँगा उसके बारे में। फिर हमने JSR सिक्योरिटीज़ बनाई और बलूचिस्तान को जो है ईरानियन आर्मी से मुक्त कराया। बिल्कुल मैडम 100% सही है। ईरान ने अंदाज़न अपने 3 लाख आर्म फोर्सेस को बलूचिस्तान में घुसा दिया था मैंने। तब मैंने यहाँ से अपनी स्ट्राइक फोर्स भेजी है और सीधा लैंड करा दिया हमने बलूचिस्तान में, सीधा। हम तो घुसने भी नहीं देंगे ना। क्यों भाई, 3 लाख की आर्मी पाकिस्तान में क्या, कल को आप पाकिस्तान की आर्मी की मदद बढ़ाओगे तो आप हम पे हमला करोगे। हम तो अलाउड ही नहीं करेंगे ना, हम तो रत्ती भर नहीं सोचने देंगे आपको। आप किसी भी एंगल से सोच लो, ये जमावड़ा ठीक नहीं था। तो अब जो है फिर बाद में पता चला कि जब इनकी यूनिफॉर्म्स चेक हुई तो किसी के पास भी आर्मी यूनिफॉर्म नहीं है, सब सिविल टाइप की यूनिफॉर्म में, जैसे ये उसामा बिन लादेन पहनता था, इस तरह के। ये सलवार सूट वाला डायलॉग में उन्हीं देता था, यकीन मानो मैडम। पीओके में भी जो लड़के मारे गए वहाँ पे उनके वो भी वैसे ही हैं, कोई भी आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं है। ये क्या है। फिर उसके बाद जो है मैडम क्या कहते हैं हमने JSR सिक्योरिटीज़ जो भेजनी शुरू करी, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़। और हमने जो है कई बार ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और सऊदी को भी कहा था, और इजराइल तक को। देखिए ऐसा है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जमावड़ा शुरू किया तो ठीक बात नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैंने जो है पाकिस्तान में 25 अपने मिलिट्री एयरबेस बनाने के ऑर्डर दिए। मैं कहा ऐसा है भैया, तो मिलिट्री एयरबेस है हमारा, हम आपको थोड़ी तंग कर रहे हैं, मैं इनसे हम निपटेंगे। और पीओके में 10 मिलिट्री एयरबेस बनाने शुरू किए। हुआ ये कि ईरानी IDF ने बाल्टिस्तान में जो है अपने 2 जेट्स लैंड करा दिए एक दिन। बहुत पहले की बात है, ये बात है 2020 नवंबर की।
आईडीएफ ने जिस दिन वहाँ पे 2 अपने क्या कहते हैं प्लेन्स लैंड कराए, वो भी आपके MiG-29 थे, और 10 जो है रेजर प्लेन लाए। रेजर प्लेन समझते हैं मैडम आप? तो पुराने ज़माने के पंखे वाले जहाज़ नहीं होते थे जिसमें हाथ मार के पंखा घुमाते थे, वो ये वॉर की शुरुआत मानी जाती है। तो हम भी सोच रहे, हमने कहा यार आईडीएफ वाले यहाँ कैसे। एक बार बेंजामिन ने कोशिश करी थी कि भारत में जो है वो पंखे वाला जहाज़ होता ना वो लाने की, तो हमने रोक दिया था। बेंजामिन बुरा भी मान गया था। हमने कहा यार ये सब हमें मत सिखा, इसे रेजर प्लेन बोलते हैं, बिल्कुल कहते हैं ये रेजर प्लेन होता है मैडम, ठीक है। तो जब गिलगिट और बाल्टिस्तान में आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने वहाँ पे MiG-29 उतारे और रेजर प्लेन उतारे ना, उसी दिन हमने हाई अलर्ट ले लिया और वहाँ से हमने क्लियर किया सारा, उधर क्लियर किया। और जो TTP, पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क है ये, ठीक है। मैंने एक मैसेज भेजा था, मैंने कहा हक्कानी नेटवर्क को छेड़ियो मत अभी, कोई वजह थी, इसलिए नहीं कि मेरे को हक्कानी नेटवर्क से डर लगता है, मैं तो रहने दे। इनकी पूरी जो है क्या कहते हैं, जो इनकी जो पूरी कहानी है ना, वो हम बताएंगे इनको कैसे खेलते हैं। तो यही वजह थी कि हमने जो है यहाँ से जो है क्या कहते हैं कुछ बातें करनी शुरू करी, पर मोदी का समझ नहीं आ रहा था। एंड द इंटरनेशनल एजेंडा वॉज वट एवर, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन ओनली ना मैडम, सो वी विल नॉट अलाउ टू लेट देम गेट टुगेदर with the heavy arsenal inside the Pakistan, which is very much near to us, which is our neighbor nation. Same in Bangladesh now. The Bangladesh is paying the price for inviting ISIS in Bangladesh. Definitely. बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, जो हमने यहाँ से अपनी एक स्ट्राइक कोर भेजी, वो ISIS, who's ISIS? Now I told you, the ISIS is just only a power group which gives a stability to some politician in the entire world. And I told in my video, and even officially I can announce that Mr. Narendra Damodar Das Modi, Joe Biden, and Chin's Kashida or Kashida, and an Australian Prime Minister, Australian, I think, I can check it again. They are the real funder of ISIS, and they are using these power groups. That's it, and nothing else. So the same has happened inside the Pakistan also. Well, the Mr. Bajwa invited the coalition force of Islamic world. They created in Saudi a group named Islamic World. You easily can understand what is this crisis, CRISIS. Crisis is an organization which is an advanced formation of ISIS. That's it. If Saudi intelligence, SIS, Saudi intelligence service, is thinking that IB is not intelligent enough to understand what they are doing, then this is their problem, na? And I'm telling you, the IS new formation is a crisis, CRSIS. That's it. Now, whatever was happened inside the Pakistan, which is related to the genocide, is related to the bomb blast, related to the so many other things, just because of the Bajwa. Mr. Qamar Javed Bajwa invited a coalition force inside the Pakhtokwa. He was willing to use a power of Islamic world to get Kashmir, and that is the biggest failure for Mr. Bajwa. हुआ क्या, अब वो लोग वहाँ बैठ के पता है मैडम क्या कर रहे थे? पाकिस्तान का राशन खा रहे हैं। सोचिए कि मतलब 4-5 देशों की आर्मी
पाकिस्तान में पख्तूनख्वा में बैठ कर सारा राशन उठा कर ले जा रहे हैं, तो वहाँ की जनता को महंगा नहीं मिलेगा तो क्या मुझे महंगा मिलेगा? ये बात जब मुझे आईबी ने बताई, मैंने कहा यार इन्हें करने दे यार, अभी हम दूसरे तरीके से काम करेंगे। फिर मैंने जब पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले एक मतलब वायरलेस टेप हुआ, रेडियो फ्लैश हुआ था, एंड दे वर फोर्सिंग men to evacuate the Pakistan to get into war with India, because the Mr. Qamar Javed Bajwa will definitely get insulted. I don't want to repeat in this official video that he knows what I am trying to say to him. It was a conspiracy designed by the Israel just to kidnap women and beautiful girls from the Pakistan, and the code was designed by Mr. Imran Khan, Bajwa, Nawaz Sharif, so many others. भैया हकीकत है, एक बार पाकिस्तान वॉर में फंस जाता, लोग मर जाते वहां पे, समझ में आ गई? अब ये कह रहे पाकिस्तान में लगभग संख्या वैसी है, 9 करोड़ कौन मरे? मैडम ये 9 करोड़ वही थे जो अपने आपको पाकिस्तानी कह रहे थे कमर जावेद बाजवा के नाम पे। हम तो और मारेंगे इन्हें, आ जाओ। सऊदी अफगानिस्तान में सऊदी SIS के भरोसे JSR सिक्योरिटीज से पंगा ले रहे हैं। ले लो भाई, ये रियलिटी है। पाकिस्तान ने इतनी भारी कीमत चुकाई कमर जावेद बाजवा की एक ऐसी बेवकूफ़ भरी रणनीति की। उसी रणनीति को भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लेके आ रहा। इसने एक बार बात कह दी, एक बार इसके बंदे ने, मतलब इनकी पार्टी का एक मेंबर था, कि आतंकवाद का जवाब आतंकवाद है। हमने उसी दिन कहा था कि इसको उठाकर बाहर फेंक दो। मोदी को कहा था, उसने जवाब नहीं दिया। हमने कहा इसको उठा के बाहर फेंक दो। तो मोदी भारत में था जरूर, नोटबंदी के बाद 8 नवंबर 2016 के बाद से तो उसको हमने कभी पावर में रखा नहीं ना मैडम। तो सरदार गुल जी आप ये समझिए कि जो मैंने किया, अब अगर वहाँ से IDF और बाकी लोग जो है कानून का हवाला देकर भारत से जो है भारत की ज़मीन लेना चाह रहे हैं, जो 1947 में पाकिस्तान के नाम पे उधर गई है इधर पे, मैं तो उसको हकीकत मानूंगा ना, जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है। मैं कभी उस तरफ बॉर्डर के पार तो गया नहीं, फिर मौका मिलेगा तो जाऊँगा, देखूँगा हालात क्या है वहाँ। तो मैंने कानूनन जो है ICJ के अंदर भारत की परिभाषा बदलते हुए आर्मेनिया, अजरबैजान बिना देर कर इधर कर लिया। अब इन कोएलिशन फोर्स को बोल दिया वहाँ से आप जरा हट जाओ सर, क्योंकि हमारी ज़मीन है। बस इतनी सी बात है। अब चाहे सऊदी हो, चाहे इस्लामिक वर्ल्ड हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे इजराइल हो, आप खाली कर दो सर एक जगह। मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पख्तूनख्वा, आर्मेनिया, अजरबैजान, सिंध, बलूचिस्तान, वेस्टर्न पंजाब, खैबर, खाली कर दीजिए आप। हम नहीं सुनेंगे मैडम, क्योंकि अगर इन लोगों ने जरा सी भी कोई गलती करी तो ये अभी इन लोगों को जो है ना भारत के बारे में मालूम नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर ईरान ने अपना नेटवर्क पख्तूनख्वा से नहीं हटाया तो मैं ईरान को जो है धरती के नक्शे पे से मिटा दूंगा। मैं तो साफ क्या मैंने ईरान के साथ बहुत सॉफ्ट नीति अपनाई है किसी वजह से। देखिए मैं आवाम पे हमला करना मंजूर नहीं समझता हूँ, 0 पॉपुलेशन कर दूंगा मैं।
हम बहुत गुस्से में मैडम इस बार, बहुत गुस्से में। और ये जो G7 और G20 और ये करते फिर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो कर गुजरेंगे, ठीक है ना, कि ये पता नहीं कितने युगों तक ये लोग वॉर नहीं लड़ेंगे हमसे, वॉर ये सोचेंगे भी नहीं। ठीक है मैडम। अब यहाँ से आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर जो है, शायद अजरबैजान और आर्मेनिया को भी नहीं पता हुआ क्या, रशियन आर्मी थी आर्मेनिया में जो हमला हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमने भेजे पैरा सब हमने भेजी, बिल्कुल हुआ है। हम तो नहीं आने देंगे यहाँ पे, बस यही है। अब आप चाहें तो आप इसे पता कर लीजिए। कमर जावेद बाजवा साहब ने जब भारत को, अभी आपने कुछ सवाल पूछे, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है मेरे को जो है सीधे तौर पे जो है कहा कि दिल्ली पे जो है हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, आपके पास जो है 50 मिनट का समय कुछ बोला। इतने में तो हमने बाजवा साहब को अरेस्ट ले लिया था मैडम। मिस्टर कमर जावेद बाजवा, यू आर अंडर अरेस्ट। बस आपने एक सवाल पूछा है मेरे से, जरदाज गुलजी की, यदि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई भी हरकत करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसमें आपका इशारा जो है भारत पे न्यूक्लियर स्ट्राइक का है, मैं समझ गया, या कुछ भी हो सकता है। मैडम मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि मैं भारत को बचाने के लिए अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो इसमें जरदाज गुलजी क्यों कह रही है कि हम आपका कत्ल करवा सकते हैं। मैं भी तो वही कर रहा हूँ मैडम, जो बात आपने कही कि यदि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई भी हरकत करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अभी जो कल मैंने 8 लाख इंडियन आर्मी ट्रूप्स, पख्तों का मतलब इंडियन आर्मी बोल रहा हूँ, तो हितेश रेवान, JSR सिक्योरिटीज़, अगर मैंने बढ़ा दिया तो दिक्कत क्या है। तो दिक्कत कहाँ है मैडम। जो आपने कहा वही मैं भी कर रहा हूँ, लेट्स सी। पर हाँ ये जरूर है, मैंने इमरान खान साहब को बहुत पहले समझा दिया था कि अगर कश्मीर का राग आपने अलापना बंद नहीं किया, अगर कश्मीर का राग अलापना आपने बंद नहीं किया तो मैं किसी भी समय जो है ना बलूचिस्तान अलग कर दूंगा पाकिस्तान से। आप लिख लें ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, बलूचिस्तान में मेरी आर्मी है मैडम, स्ट्राइक फोर्स मेरी है। बात यहाँ से शुरू करते हैं मीडिया में बहस की, आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।